प्यारे बच्चों, आस्था एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट यूपी बोर्ड के माध्यम से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये एक राष्ट्र कवि हैं और इनकी बहुत ही अच्छी अच्छी कृतियाँ जिनको मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो इनका ये राष्ट्र कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनका जन्म 1866 में काशी में हुआ था। काशी मीन्स बनारस में या वाराणसी में। पिता का नाम था पुरुषोत्तम दास और इनकी शिक्षा स्नातक बीए पास थे, कह सकते हैं। लेखन विद्या जो इनकी है वो काव्य रचना, संपादक और भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा। कौन सी? साहित्यिक ब्रज भाषा। और जो इनकी शैली है कि जो भाषा की शैली है वो कैसी है, देखिएगा। चित्रण, अलंकारिक तथा चमत्कारिक शैली। चमत्कारिक माने विस्मित, आश्चर्यचकित कर देने वाली। और जो प्रमुख रचनाएं हैं इनकी बेटा, हिंडोला, गंगावतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र रत्नाष्टक, वीराष्टक, कलकाशी, विष्णु लहरी, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, प्रकीर्ण और पद्मावली, जिनमें आपको गंगावतरण और उद्धव शतक, गंगावतरण, ये है गंगावतरण और उद्धव शतक, ये आपके कक्षा 12 में जगन्नाथ दास रत्नाकर का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का सन 1932 में निधन हो गया। साहित्य में इनका बहुत बड़ा स्थान है। हिंदी ब्रजभाषा के बहुत ही अद्भुत कवि। तो प्यारे बच्चों, आज मैं इनके उद्धव प्रसंग। प्यारे बच्चों, जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित उद्धव प्रसंग, ये चित्रण वहां का है बेटा। बड़ा ही मजा आने वाला है आपको, बहुत ही आनंद आने वाला है। कल तो मैंने जो वीडियो में आपको कैकेयी का अनुताप उसको स्वर न दे करके जल्दी से आपको समझाने का प्रयास किया था, लेकिन आज मैं आपको ये जो छंद आप देख रहे हैं इससे आप घबराइएगा नहीं, ये बहुत सरल माध्यम में आप तक पहुंचने वाले हैं। उद्धव प्रसंग किसके द्वारा रचित है? जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित है। तो जिस समय ये चित्रण उस समय का है बेटा, जिस समय कृष्ण जी का संदेश लेकर के उद्धव जी ब्रज को आ रहे होते हैं। और इस बात की जानकारी जिस समय ब्रज के लोगों को पता चलती है कि कृष्ण जी का संदेश लेकर के उद्धव जी ब्रज को आए हुए हैं, तो उस समय की स्थितियां कैसी वहां पर प्रतीत हो रही हैं, स्फुटित होती हैं, कैसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जिसका चित्रण किया है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। और ये बड़ा ही अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय चित्रण है। इसको सुनिएगा। आज मैं इसको आपको कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाला हूं। क्या है कि जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, आज आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। क्या कह रहा है? भेजे मन भावन के उद्धव के आवन। सुनिएगा कि भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि ब्रज गावन में पावन जब लगी, कह रत्नाकर गुवालिन की झोरी झोरी दौरी दौरी नंद पौरी आवन सब लगी। उझकी उझकी पद कंजनी की पंजनी पे, कि उझकी पद कंजनी की पंजनी पे, पेखी पेखी पाती छाती सोहन सब लगी। हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहन सब लगी। अर्थात भेजे मन भावन के उद्धव के
के आवन। जैसे ही गोपिकाओं को इस बात की, ब्रज के लोगों को या गोपिकाओं को इस बात का पता चलता है कि उद्धव जी कृष्ण जी का संदेश लेकर के कहाँ आए हुए हैं, ब्रज को आए हुए हैं, नंद बाबा के घर। शुद्ध ब्रज गावन में पावन जबे लगी। और जैसे ही इस बात की जानकारी गोपिकाओं को होती है तो सुन करके सारे लोग कहे रत्नाकर ग्वालिन की झोर झोर। झोर झोर माने झुंड के झुंड, दौड़ दौड़ और भाग भाग करके, दौड़ दौड़ करके, दौड़ दौड़ नंद पौर। पौर से तात्पर्य है बेटा नंद बाबा के घर। पौर माने घर, दरवाजे, नंद बाबा के घर। दौड़ दौड़ नंद पौर आवन तबे लगी और नंद बाबा के घर सब इकट्ठा होने लगी। और उझक पद कंजन की पंजन पे, बेटा माने एड़ी उठा करके उझक उद्धव जी बैठे हुए हैं, चारों तरफ से लोग उनको घेरे हुए हैं और जो लोग पहुंच रहे हैं एक दूसरे को उझक पद कंजन की पंजन पे और एड़ी उठा करके पंजों के बल खड़े होकर के पेख पाती। पाती माने पत्र। वो पत्र किसका था? जो कृष्ण जी ने एक सामूहिक रूप से सभी के लिए पत्र भेजा था उद्धव जी के द्वारा। पेख पाती, पेख माने देख देख, पेख पाती छाती छोहन छवे लगी। उस पत्र को अपने सीने से, इसमें हमको क्या है, इसे हमारे लिए इसमें क्या है, इस पत्र में हमारे लिए क्या है, पेख पाती छाती छोहन छवे लगी। और हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहाँ न छवे लगी। और उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव इस पत्र में जरा हमको बताइए कि इसमें हमको कहाँ लिखा गया है, इसमें हमको कहाँ लिखा गया है, इसमें हमको कहाँ लिखा गया है। और इस तरह से उद्धव जी से कहती हैं, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहाँ ने समय लगी। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो इसके बाद क्या होता है? उद्धव जी ने कहा कि ये सामूहिक पत्र सबके नाम से श्री कृष्ण जी के द्वारा भेजा गया है और अब वो बड़ा व्यस्त हो चुके हैं मथुरा में राजकाज में, इसलिए आप उनको भूलने का प्रयास करिए। वो आपके बीच नहीं आ सकते, आपको समय नहीं दे सकते। तो उस प्रकार तब उस समय कैसा दृश्य उत्पन्न होता है, कैसा चित्रण किया है, कवि की कल्पना देखिए क्या है। कि सुन सुन उद्धव की अकह कहानी का। अकह माने जो सुनी ना जा सके, जो अच्छी ना लगे। सुन सुन उद्धव की अकह कहानी कान। सुन सुन उद्धव की अकह कहानी कान। कि सुन सुन उद्धव की अकह कहानी कान। को था हरानी को था नहीं थी रानी है। कह रत्ना कर यो दिशानी बर रानी को बिलकानी बिकलानी बितकानी है। और को सेद सानी को भरी द्रग पानी रही। को घूमि घूमि पर भूमि मुरझानी है। और को श्याम श्याम के बाह की बिललानी को कोमल करे जो थाम साम सुखानी है। अर्थात जैसे ही उद्धव की ये बातें गोपिकाएं सुनती हैं क्या कि आप उन्हें भूल जाइए, वो राजकाज में व्यस्त हैं, यहाँ नहीं आ सकते, आप लोगों के बीच समय नहीं दे सकते। तो सुन सुन उद्धव की अकह। अकह मीन्स जो अच्छी न लगे, जो बात हमको अच्छी न लगे सुनने में, और वो उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था कि अब वो आपके बीच में कभी नहीं आ सकते। सुन सुन उद्धव की अकह, जो बात अच्छी ना लगे। कहानी कान को थरानी को थाने
कर रिशानी माने क्रोध से, तमतमाया हुआ चेहरा गुस्से से, कहे रत्नाकर रिशानी बर्रानी को, कोई गुस्से में बर्रानी माने ऐट अकड़ के बर्रानी को, और को बिलकानी बिकलानी बिथकानी है, को सेद सानी और को भर द्रग पानी रही, और किसी की आंखों में घुचघुचे भराए, कोई गुस्से से भर द्रग पानी नहीं, और को घूमि घूमि परी भूमि मुरझानी। और किसी की स्थिति इस प्रकार है कि किसी की आंखों कोई क्रोध में है, कोई बर्रानी बिलकानी बिकलानी गुस्से से तमतमाया हुआ चेहरा, और किसी की आंखों में आंसू भराए जैसे ही ये सुना कि वो यहाँ नहीं आने वाले हैं। को घूमि घूमि परी भूमि मुरझानी है, और कोई एकदम से चक्कर खा करके धरती पे गिर जाती हैं, और को श्याम श्याम के बहा की बिललानी को, और कभी कोई अपना कोमल करेजो थामी साहम सुखानी है, और किसी ने अपने कोमल करेजे को कलेजे को कैसे श्याम श्याम श्याम, इस प्रकार की परिस्थितियां वहां उत्पन्न होती हैं। तो सुनि सुनि उधल की अकह कहानी कान, को थारानी को थाना ही थिरानी है, कहे रत्नाकर निशानी बर्रानी को बिलकानी बिकलानी बितकानी है, को सेद सानी को भारी द्रग पानी रही, को घूमि घूमि परी भूमि मुरझानी है, को श्याम श्याम के बहा की बिललानी को कोमल करे जो थाम साम सुखानी है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट अगले उस पे बढ़ते हैं।